हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 6 मार्च 2016 के इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन की मैं शुरुआत कर रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 14 से जीएस के जो भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक साथ आपको करा दिया जाएगा। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और पेपर का 14 क्वेश्चन जो है, इससे ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अलग से करा दूंगी। तो यहाँ पर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है। 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी, यहाँ पर 1948 में। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, इकाई है? यहाँ पर आंसर सी, दूरी की। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर जो भारी जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे कि इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन का जो स्रोत है वो कौन सा है? अमाशय, आंत, अग्नाशय या फिर यकृत? सो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय। आपने ध्यान रखना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन मौलिक मात्रा है? निम्न में से कौन मौलिक मात्रा है? आयतन, गति, क्षेत्रफल या लंबाई? तो निम्न में से कौन जो है मौलिक मात्रा है, कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे लंबाई। क्या हो जाएगा? लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भाई वर्तमान में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछा है, जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट करो जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं तो 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य जो है चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है श्री ज्ञानेश कुमार ने। तो 25 में तो हमारे कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार यहाँ पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23 वाले की अगर मैं बात करती हूँ, करंट का ही क्वेश्चन है, तो वो श्री राजीव कुमार थे। तो इनका स्थान आप जो ले लिया है, श्री ज्ञानेश कुमार जो हैं वो बन चुके हैं हमारे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो करंट वाले। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है मनी ऑर्डर से, नगद भुगतान से या बैंक खाते से, या इनमें से कोई नहीं? तो बैंक खाते से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी, भूकंप अंकन किया जाता है किससे? भूकंप का मापन या अंकन होता है किसके द्वारा? यहाँ पर सिस्मोग्राफ से, अमीटर से, अल्टोमीटर से या बैरोमीटर से? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका कृषि के क्षेत्र में देते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 22 का सी, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? मतलब कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस का कौन सा ग्रुप है वो आपने बताना है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 23 का बी करेक्ट होगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को आरंभ करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाई जाती है? ऑप्शन ए F5,
5 को दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OS और IS की भाषा कहलाती है। OS और IS की भाषा क्या कहलाती है? बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? डेंगू का जो बुखार होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में दिया जाता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब यहाँ पे स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय नहीं पूछा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो था यहाँ पे, जल्दी बताइएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। वाइसराय नहीं पूछा है, गवर्नर जनरल पूछा है, तो सी राजगोपालाचारी यहाँ के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है कहाँ पे? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खड़कवासला में, ऑप्शन डी, NDA, है ना। 30 का ऑप्शन डी। उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? उच्चतम झरना, उच्चतम झरने की अगर बात करते हैं तो उच्चतम झरना आपका कहाँ पे लोकेटेड है? वेनेजुएला में। निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो वो उस टाइम पे बना था कर्नाटका। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया 2004, 2003, 2005 या 2006? कब जो है ये पारित किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम? क्वेश्चन का ध्यान रखना है आप लोगों ने यहाँ पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्ताओं के द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के थे वो कहलाते थे क्या? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन ए रुपका। क्या कहा जाता था? रुपका। द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है? द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 है 2। क्या हो जाएगा? 2। आपने ध्यान रखना है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है किसको? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है किसको? उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड। एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होता है कितना? एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होता है 7 से 15। मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पर 100 डे का। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होने चाहिए? 60%। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब आरंभ की गई? 15 अगस्त 2015 में। 41 का सी। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, जो किसान पेंशन या किसान मानधन योजना PMKMY है, इसमें 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं ना, उनको प्रति, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उनको 3000 रुपये हर महीने की पेंशन मिलती है। और एक स्वैच्छिक योजना होती है, इसमें किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के प्रति जो है रुपया जमा करना पड़ता है, जैसे अटल पेंशन योजना के तहत होता है। बीच में इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
73वां संविधान संशोधन संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? ये पंचायती राज व्यवस्था से है। वर्तमान 2023 में उत्तराखंड के लोक निर्माण एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड के लोक निर्माण व पंचायती राज मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस समय जो थे वो थे आपके सतपाल महाराज, और यही हैं आपके अभी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? ये है भाई आपका 54 का मासर ताल। ठीक है, मासर ताल कौन से जनपद में स्थित है? बताइएगा, मासर ताल कौन से जनपद में स्थित है? कमेंट कीजिएगा जल्दी। तो ये है हमारे चमोली में है। कहाँ पर है बताओ भाई? मासर ताल टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पर है? मासर ताल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? टिहरी में है। ठीक है, ना कि चमोली में। ठीक है, महासर मासर मासर, तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋषिकेश में है। 55 का बी। नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना किस जनपद में है? नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सेम मुखेम मंदिर कहाँ पर है? सेम मुखेम। 57 का डी हो जाएगा, नागराजा का मंदिर है सेम मुखेम मंदिर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल। कौन सी है? नौकुचिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ आपदा कब आई थी? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो कब आई थी? 59 का सी हो जाएगा, जून 2013। पिरान कलियर कहाँ स्थित है? ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ अभी PYQs में ही 2-3 बारी। रुड़की के पास में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 86%। कितना? 86%। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये क्वेश्चन भी दूसरी तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं PYQs के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पे, और जो हमेशा पूछी जाती है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। कितने, इस डैम की जो हाइट है वो कितनी है? ज़रूर बताइए। कौन सी नदी पर है और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ज़रूर बताइएगा, आपको बता चुकी हूँ 2-3 दिन पहले। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है कहाँ? तिलहरी जो है ये उत्तराखंड की महिलाओं का एक परंपरागत आभूषण है और इसे पहनते हैं गले में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? लीलाधर जगूड़ी। ऑप्शन डी आपका सही। प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस ये भाई क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है। अगर जौलजीबी मेले की हम बात करते हैं, काली और गौरी नदियों के संगम पर पिथौरागढ़ में लगता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, कटारमल से ही आपको ध्यान रखना है भाई, किसका है? भगवान सूर्य का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता जो रही है वो कितनी रही है? 78.54, 79, 78 या 70? 70। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर है?
रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की में। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक हैं। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन हैं? डॉक्टर बोसी सेन। अभी दूसरी बार है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की है? पी बैरन ने। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो कॉर्बेट भाई आपका कहाँ पर है? जल्दी बताओ। देखो भाई, उत्तराखंड में टोटल कितने 6 नेशनल पार्क हैं, है ना? तो जिसमें आपका कॉर्बेट उत्तरकाशी में नहीं है ना? कॉर्बेट उत्तरकाशी में नहीं है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है भाई? 1936 में गठित हैली नेशनल पार्क के नाम से पौड़ी और नैनीताल दोनों ही जनपदों में 312.76 वर्ग किलोमीटर इसका पौड़ी में है, 208.8 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका कहाँ पर? नैनीताल में है। टोटल एरिया इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय इसका कालाढूंगी में है। संस्थापक हैली थे, उन्हीं के नाम से हैली नेशनल पार्क इसे बोला गया है। और टाइगर इसको जो है ना 1952 में इसका नाम रखा गया था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम से इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो है ढिकाला रामनगर में। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रहा है। ठीक है। और 1 नवंबर 1973 को विश्व वन्य जंतु कोष द्वारा भारत का पहला बाघ संरक्षण इसे घोषित किया गया था। यहाँ से ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं हम गोविंद पार्क की, तो गोविंद ये आपका कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो 73 का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल आपका ऑप्शन डी होगा। 1980 में गठित, क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी में ये लोकेटेड है। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसे रखा गया, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसके मध्य में टोंस नदी बहती है और इसके बीच में ही हरकी दून भी स्थित है। रुई सियारा झील इसी पार्क के बीच में स्थित है। ठीक है। हिम तेंदुए का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। और गिद्धों के शेष हिमालय गढ़ों में से एक ये माना जाता है। फिर आते हैं हम नंदा देवी, जो कि हमारा चमोली में है, 1982 में गठित है ना? और सर्वाधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। और इसके अलावा अगर फूलों की घाटी भी है तो 1982 में गठित हुआ, चमोली के अंदर ही आता है। राजा जी की बात करते हैं तो वही हमारे 3 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। और गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा है, गंगोत्री उत्तरकाशी में आपका आता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा युग में सही है? उत्तराखंड के वन्यजीव विहार। तो टोटल कितने वन्यजीव विहार है उत्तराखंड के अंदर? 7 वन्यजीव विहार हैं। आपको बताया भी है मैंने, केदारनाथ, गोविंद वन्यजीव, अस्कोट, सोना नदी, बिनसर और विनोग और नंधौर। तो ये आपके कुछ यहाँ पे हैं राष्ट्रीय उद्यान। सो यहाँ पे जो सही युग में है वही आपने फाइंड करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74 का डी। बिनसर आपका अल्मोड़ा में आता है। ठीक है भाई। बिनसर कहाँ पर है आपका? अल्मोड़ा के अंदर आता है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो बाकी हमारे केदारनाथ हैं वो कहाँ पर है, अस्कोट कहाँ पर है, सोना नदी कहाँ पर है। आपको हर एक चीज़ जो है बताई गई है। एक बार जल्दी से सारे के सारे हमारे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इनके बारे में आप क्या कर दो टिक लिख दो। निम्न फसलों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है ये आपने बताना है। देखो, कपास, मूंगफली और मक्का है ना, तो ये आपकी खरीफ की फसल है। सरसों कैसी फसल है? सरसों जो है ये कौन सी फसल है? तो देखो भाई, अगर मैं सरसों की बात करती हूँ तो सरसों रबी की फसल में आती है, इसलिए ये वाला आपका नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है?
तो ब्लॉक यहाँ पे बात हो रही है, हमारे यहाँ पर है 95। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एक तरीके से करंट है, जिला पंचायत देहरादून को किया गया था। नेक्स्ट आता है मौलाराम एक प्रसिद्ध है किस रूप में? मौलाराम को प्रसिद्धि मिली हुई है एक चित्रकार के रूप में। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस अनगिनत 2024, 23, 21, 22 हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये रिपीट होता है। 9 सितंबर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। आप बताइएगा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो ये है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ पर जो म होता है आपको पता है 5 वर्ग हैं, क च ट त प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प। इनका प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और 5 इन प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो होता है पंचमा अक्षर। तो ये आपका म है, प फ ब भ म। क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये आपके क्या है 5 लास्ट के पंचमाक्षर होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छत्रज्ञ श्र। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 82। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक? हिमालय से गंगा निकलती है, से कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, से आपका वहाँ पर फिर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी अपादान। आँख से आंसू गिरा, किससे गिरा? आँख से गिरा। किसी चीज़ से अलग होना, अलगाव होना, वहाँ पर अपादान कारक होता है। हिन हिनाना शब्द है, हिन हिनाना कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? हिन हिनाना एक प्रकार की क्रिया है। योगा अभ्यास में कौन सी संधि है? योगा अभ्यास में कौन सी संधि है? उससे पहले योगा अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताओ आप। योगा अभ्यास का संधि विच्छेद बताओ। तो संधि विच्छेद हो जाएगा योग धन अभ्यास अधन अ। तो यहाँ पर आपकी जो संधि होगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। अधन अ क्या बना? आ। निम्नांकित शब्दों में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? पारिवारिक, नीरस, उज्जवल, जो आधा जो और आता है इसमें है ना, नीरस। नीरस कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी से, नीरस कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे अतिथि। सिरिस के फूल किसकी रचना है? सिरिस के फूल किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद? हजारी प्रसाद द्विवेदी आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? आसमान का पर्यायवाची कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करो। सुमन की अगर बात करते हैं, देखो सुमन जो है ये कुसुम यानी कि पुष्प का पर्यायवाची होता है। पुष्प के कुसुम, फूल, मंजरी, प्रसून, गंध, सुगंध, सुरभि, वासंती, सुहास ये होते हैं आपके पुष्प के पर्यायवाची। अगर इसके अलावा अगर बात करते हैं अनल, अनल जो है ये किसका पर्यायवाची है? अनल बताओ, अनल किसका पर्यायवाची है? पावक। अनल का पर्यायवाची क्या होता है? पावक, यानी कि अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशुन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ पवन, पवन किसका पर्यायवाची है? पवन। तो पवन किसका पर्यायवाची हो जाएगा? जल्दी बताइए। पवन का पर्याय, तो पवन
वायु, हवा। वायु का प्रयोग, वायु, हवा, प्राणवायु, जलनायक, वायुमंडल, पवनमय, गतिमान, वातावरण, मरुत, जल, तत्पर, ये होते हैं पवन के पर्यायवाची। तो गगन यहाँ पर किसका होगा? आसमान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या है? अनाथ शब्द के लिए विलोम शब्द अन्नदाता, अबोध, सनाथ, दुर्बोध। ऑप्शन सी, सनाथ होता है अनाथ का। जो बनावटी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या? जो बनावटी हो। तो जो बनावटी होता है उसके लिए कृत्रिम यूज होता है। जो 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 पहले से जैसा है वैसा ही है, तो वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना मतलब निकालना, कार्य पूरा हो जाना, दूसरे से कार्य करवाना, अपना कार्य पूरा करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना मतलब निकालना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। सभी एक समान, सभी क्या है? एक तवे की रोटी एक समान होती है, आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? से भाई देखो, उत्तराखंड में गढ़वाली बोलते हैं, कुमाऊनी बोलते हैं, जौनपुरी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं क्या? नहीं, ऑप्शन सी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशाअल्लाह खां, प्रेमचंद, अज्ञे या जैनेन्द्र। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशाअल्लाह खां। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? साधु। साध्वी क्या होता है? साध्वी। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? शैलेश मटियानी को। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं नाम बताओ। तो भाई आप लोगों ने ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो, उर्दू, तेलुगु, सिंधी, तमिल, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये आपकी 22 भाषा। ठीक है। 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारे यहाँ पे संविधान लागू हुआ था, उस समय 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया था। ठीक है। और साथ ही 2011 में जो है 96वें संविधान संशोधन के द्वारा उड़िया की वर्तनी को शुद्ध करके ओडिया में बदल दिया। पहले उड़िया बोलते थे, फिर ओडिया भी बोला जाने लगा 2011 से। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, वही आपसे पूछा है, ये है राजस्थानी, है ना। तो ये सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी, चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? अर्थालंकार का। लास्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो चौपाई होती है, इसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो हैं 16-16। कितनी होती है? 16-16। ऑप्शन डी। तो भाई ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके 5-6 क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं, मतलब जितने भी बचे हुए क्वेश्चन उनको, उसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उनको एक साथ मैं अभी आपको जल्द ही करा दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।